हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन लाइट का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में नगर परिषद अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं एसडीएम अंबाला ने बताया कि यहां पर दोनों और लगभग 60 दुकानें बनाई जाएंगी, जिसमें से नामी जो फूड का काम कर रहे हैं उनके आउटलेट होंगे। वहीं निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विज ने कहा कि यहां नाइट फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और उनके लिए अच्छे डिजाइन तैयार किए गए हैं। यहाँ पर नाइट फूड स्ट्रीट बना रहे हैं और उसके लिए इसको बहुत अच्छा डिजाइन बनवाया है, तो काम चल रहा है। जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर भी और काम के जो इसमें डिवाइडर वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, अपने अपने व्यंजन जो बनाएंगे उसके लिए ये बना रहे हैं। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, तैयार है। इसके बाद अभी इसको शॉप्स काटी जाएंगी। इसमें जो करीब आज का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 60 दोनों तरफ 60 शॉप्स का है जो कि टाइल्स के द्वारा बनाई जाएंगी। तो काफ़ी एक आकर्षक ये नाइट फूड मार्केट बनेगी, जिसमें जो नामचीन जो फूड के जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी यहाँ आउटलेट। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क समस्या से परेशान होकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण से हांसी तोशाम मुख्य मार्ग पर करीब 5 घंटे तक यातायात बंद रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों से सड़क निर्माण कार्य की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई समाधान नहीं होने के रोष स्वरूप ग्रामीण फिर से मार्ग पर जमा कर दिए गए हैं और अनिश्चितकालीन मार्ग जाम करने की चेतावनी दी गई। मुझे सूचना मिली थी कि जमालपुर गांव में हांसी तोशाम रोड पे जाम लगा हुआ है। गांव में तो सड़क खराब है, हम कल सुबह से शुरू होते हैं काम, लेकिन ये सारा काम हो गया, नहीं बचेंगे, ना ही पानी आवाज स्थायी समाधान एस्टिमेट हांसी तोशाम समस्या रोड वाली है जी। फुटा पड़े हैं, लेकिन उनका घर का बाहर मुश्किल हो रही है। गोबर कूड़ा के दे गोड्डी फुटियाँ पड़ जावा। हाँ, ये समस्या है। हम रोड बनवा बने उठा दिन को 4 साल हो गए फुटे ने और 10 साल हो गए बनी। 4 साल हो गए फुटे ने जमा करिए फुटा पड़े हैं, बट्टे गिरे हैं, देख ट्राली दिखा दे 10 ट्राली कितने मट्टी ये दे सूख जा, जब धुम्मा में मर जा, धूल में मर जा, मर जा जी कदम निकलने मजबूर जो काम से और रोड से खड़े हो रहे से मानस और बाठे गिर जाए और वो बाठे दीदे नींद हो जाए और वो खड़े हो जाए। आगे गाड़ी जितना कदे टापर पड़ गए, कदे मानस पड़ गया, कदे डांगर पड़ गए, आड़ की मिल सके। और यहाँ का महाभारत हो रहा काम जाए 1 किलोमीटर की अड्डे से लेके रोड जाम भाई तीसरी बारी है हमारी, कोई सुनाई। यमुनानगर के छजरौली में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी ने आड़ती का लाइसेंस न्यू करवाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसे विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम ने जिस वक्त इस अधिकारी को हिरासत में लिया तभी उसके पास से 30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल विजिलेंस ने अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता गुरजाम यहाँ दफ्तर में आया मेरे और बोला भी मैंने ऐसे अपना आड़ती लाइसेंस रिन्यू कराना है और मेरा लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में मलकीत 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, लेकिन सेट मेरी 30,000 रुपये हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो उसको साथ लेके FIR दर्ज करा के उसको साथ लेके जसरौली गए
और 30,000 रुपये का उसको गिरफ्तार किया मलकीत को। मलकीत की डेजिग्नेशन क्या? ऑक्शन रिकॉर्डर। ऑक्शन रिकॉर्डर किस बात? ये मार्केट कमेटी छसोली। कुरुक्षेत्र पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने अलग अलग मामलों में नशे तस्करों को काबू करने और उनमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि एंटी नार्कोटिक्स सेल के अलग अलग टीमों ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम चूरा पोस्त और 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नार्कोटिक्स सेल प्रभारी ने बताया कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया IPS एसपी कुरुक्षेत्र के मार्गनिर्देश में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, लगातार अभियान जारी है। जो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को 3 अलग अलग मुखबरी सूचनाएं मिली थी। जो एक सूचना मिली थी कि शिव कुमार पुत्र दीनदयाल बरेली का रहने वाला है और ये अफीम लेकर आ रहा है और इसको अगर राउंड अप किया जाए तो इससे भारी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। जो हमारी ANC की टीम ने सूचना पाकर पिपली नाकाबंदी की, तो नाकाबंदी करके इसको राउंड अप किया। मौका पर गस्टेड साहिबान को बुलाया गया, जो इसकी तलाशी लेने पर इससे 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। फरीदाबाद पुलिस ने एक कंपनी में हथियार के बल पर लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश में से एक बदमाश यूपी के डॉन विकास दुबे की तरह ही डॉन बनना चाहता था, तो दूसरा क्राइम की स्टोरी लिख रहा था, जिसके चलते वह प्रैक्टिकली क्राइम के एक्सपीरियंस लेना चाहता था और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पछतावा कर रहे हैं। नाम की कंपनी थी, जिस कंपनी में कुछ अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो कंपनी के मालिक थे उनको वहां पे बंधक बना करके, हाथ पैर बांध करके वहां से कुछ कैश और जो कॉपर वायर के बंडल्स थे जिसमें बेसिकली वो कंपनी काम करती थी, वो वहां से लूटे थे। जाते वहां से जो स्कूटी थी कंपनी ओनर की, वो स्कूटी भी साथ ले गए और जो CCTV कैमरा से जो DVR था वो भी वो साथ लेकर के गए थे। तो ये 21 जून की घटना थी। उसमें हमारी क्राइम टीम जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 46 है, सब इंस्पेक्टर राकेश की, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 जो सब इंस्पेक्टर राकेश की अगुवाई में जो काम कर रही है। सर ने बताया। आप बता दो। स्टोरी लिखते थे क्या? जी सर। अच्छा, तो क्राइम की स्टोरी लिख रहे थे? जी सर। पूरा बताओ, क्यों हुए शामिल इसमें लूट में, क्या जानना चाहते थे? कुछ चीज़ें सर पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद वो होती है, लेकिन इस तरह ही दिक्कत हो जाएगी मुझे नहीं पता। क्राइम की स्टोरी लिख रहे थे आप, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस चाहते थे इसमें कि क्या होता है क्राइम में करने के बाद, है? जी सर। तो कैसे संपर्क हुआ आपका कृष्णा से और इससे दूसरे वाले साथ? कैसे संपर्क हुआ? सर एक बार मिला था मेरे को काफ़ी टाइम पहले। कहाँ से मिल गया? ये सर मथुरा में ही मिला था मेरे को। हाँ जी। नहीं, मैं मथुरा से नहीं सर, मैं रोहतक से हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे मिला सर, तो मैंने इनकी बातें देखी भाई थोड़ा क्राइम वगैरह, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैंने काफ़ी टाइम से लिखता था सर। मेरे को एक लगा कि एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी मेरे को, जो अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं आया। कॉलेज लाइफ से। कैसे कॉलेज लाइफ से क्या किया था आपने? सर इसके लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री है, सुनना पड़ेगा।
किससे इंस्पायर थे? कौन सा बदमाश, मतलब किसी कोई बदमाश है आपका, कोई इस तरह बनना चाहते हैं जैसे कि अभी अतीक अहमद को मार दिया बदमाशों ने, वो अतीक अहमद से बड़ा डॉन बनना चाहते थे? क्राइम में नाम आने के बाद सब कोई सोचता है हमारा ऊंचे लेवल पर नाम जाए। तुम किससे बड़ा बनना चाहते थे? हम सर यूपी में एक सिस्टम बनाना चाहते थे अपना। किससे, कौन है ऐसा बदमाश क्या आप उससे बड़ा बनना चाहते थे? विकास दुबे भी चर्चित हुआ था, हमने सोचा कि उससे कुछ ज़्यादा चर्चित हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, छोटे मोटे चोरी में पकड़े गए। बड़ा क्राइम क्या किया आपने? तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए बदमाश में से एक यूपी के डॉन विकास दुबे की तरह डॉन बनना चाहता था, तो दूसरा क्राइम की स्टोरी लिख रहा था, जिसकी चलते वह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्राइम का लेना चाहता था। और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन सभी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय सेना के जाबाज सिपाही परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि कारगिल युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के अतुलनीय बलिदान को ये युग हमेशा देश याद रखेगा। हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज में उपचुनाव राज्य चुनाव आयोग ने हिदायत दी है कि उनके अनुसार 9 जुलाई को आयोजित कराए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 1958 पंच पदों और 18 सरपंच पदों के लिए उपचुनाव होना है। इसमें से अधिकतर पंच पदों की सर्वसम्मति बन चुकी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला विकास पंचायत अधिकारी रविंद्र लाल ने बताया कि पंचायत उपचुनाव को लेकर 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चली थी और 28 जून तक नाम वापस लिए गए थे। और इसी के तहत भिवानी जिले के पंचायत सिकंदरपुर में 1 पद सरपंच और 9 वार्डों में पंच पदों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। ये समस्त हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 9 जुलाई को होने जा रहे हैं। जिला भिवानी में कुल 106 पंचों के पद खाली थे, जिसमें से 78 पंच निर्विरोध चुने गए हैं और 8 वार्ड ऐसे हैं जहां चुनाव 9 जुलाई को होना है और 20 वार्ड ऐसे हैं जहां अब भी कोई भी योग्य उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आया है। बहादुरगढ़ में शरारती तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी, जिससे शहर में आम लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में भी रोष देखने को मिला। लोगों ने सिटी थाने पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्र पर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की। दरअसल शहर की भगत सिंह मेट्रो संस्था ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इजाजत लेकर मेट्रो पिलरों पर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के चित्र बनवाए थे ताकि युवा पीढ़ी इन महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। मगर रात के समय मेट्रो के पिलर पर बने महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी गई। सुबह के समय जब लोगों को घरों से निकाला गया तो इस घटना का पता चला। धीरे धीरे स्याही फेंके जाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद शहर के सामाजिक संगठनों ने सिटी थाने पहुंचकर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ये जी हमें सोशल मीडिया से पता चला कि किसी ने जो महात्मा गांधी जी का हमने चित्र पेंट कराया था उस पर किसी ने शाइन डाल दिया, तो हमने तुरंत प्रभाव से पहले शाइन को हटवा दिया है, पिलर साफ करवा दिया है। और जिस भी किसी ने ये गलत काम किया है उसके लिए हमने स्थानीय विधायक को भी नोटिस में दे दिया है कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो सीनियर सचिव है उनको भी हमने एक शिकायत दी है कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अपने भगत सिंह मैत्री संस्था ने इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि जो मेट्रो के पिलर माधुर में बने हुए हैं उनको उन्होंने लीज पे ले रखा है और उनको महापुरुषों के फोटो बनाए गए हैं। जो आज रात्रि किसी शरारती तत्वों ने जो महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई है राष्ट्रपिता की, उस पर काली शाही या नीली शाही फेंकी हुई है। उनके फोटो मुझे दिखाए गए हैं और वो साफ भी करवा दी है। और अगर मैत्री संस्था को लिखित दरखास्त हमें देती है तो उसमें FIR भी दर्ज करेंगे। और हम अपनी जो रात्रि गश्त है उसको भी बढ़ा रहे हैं इस संबंध में, और आगे इनका ध्यान भी रखा जाएगा। और हम कैमरे चेक करवा रहे हैं आस पास के, जिसमें भी कोई शरारती तत्व शाही फेंकता पाया जाता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। बहादुरगढ़ के पास से होकर गुजर रहे KMP एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पहला हादसा आसौदा टोल प्लाजा से गुड़गांव की तरफ चलते ही कुछ दूर पर हुआ, जहां एक केमिकल से भरे आइसर कैंटर ने LPG सिलेंडर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा बाद में टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार एक शख्स को कुचल दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर अपने KMP रोड पर आसौदा और पेट्रोल पंप के बीच में। हादसे नंबर 38 पर 240 के आसपास पीछे क्या हुआ उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिली हमारी टीम से। तो वहाँ पर जाके देखा तो ये एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, तो बंदे की डेथ हो चुकी है। पत्नी के नाजायज संबंध की भनक लगते ही पति ने आशिक को मौत की घाट उतार दिया। बता दें कि अपनी ही दोस्त की पत्नी से आशिक ही करना चाहता एक युवक को उस समय भारी पड़ गया जब महिला के पति ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे तीसरी मंजिल से फेंक दिया। इलाज के दौरान 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के जुर्म में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और जेल भेज दिया है। SP क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि 5 जुलाई को थाना सेक्टर 17-18 में सूचना मिली कि गांव सिरहुल में एक व्यक्ति छत से गिर गया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। सेक्टर 10 में दाखिल करवाया गया, जहां पर 26 वर्षीय अब्दुल शहरोज की मौत हो गई। भिवानी में एक नाबालिग ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 2 मंचले उसे फोन करके परेशान करते थे। इसी बात से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई मजदूरी करता है, मणकावास ये काम पे जो होता है सभी की कोई घर पर नहीं था। लड़की फांसी खा गई। भाई कई बार भाई ने बताया मरते हरकत कर रहे हैं। एक काम का लड़का है, एक पलाद लड़का है, वो फोन फान गुड़िया दौड़ कराया करते, उनकी धमकी से डरा के गुड़िया फांसी खा गई। मेरी प्रशासन से यही मांग है जी, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। मेरी एक ही बेटी थी जो परेशान करता था मेरी बेटी को,
उस लड़के को पकड़ा जाए, पूरी सजा होगी। मेरी बेटी के साथ अन्याय थी। मेरी कल इतला मिली थी, हमारे इलाके थाना सदर इलाका है, उसमें कोई लड़की ने ना दाखिल हुई थी, वो एक्सपायर हो गई थी फांसी लगा के। उस आधार पर हमने कार्रवाई करी, तो लड़कों का नाम दिया है परेशान करने के लिए। उस आधार पर उनके पेरेंट्स के बयान लिख के और कार्रवाई करते हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज जो अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक 11 बजे सचिवालय में होने वाली है, जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी पर भी रखा जा सकता है प्रस्ताव। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने पर भी चर्चा की जा सकती है और प्रदेश के 3 जिलों में कैथ लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी, जिस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 3 जिलों में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव, विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने पर भी चर्चा की जा सकती है। तो धामी कैबिनेट की आज 11 बजे अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे।